तो ये हमारी सत्यनारायण भगवान की कथा अब शुरू करते हैं। तो सामग्री चर्चा कर लेते हैं कि सामग्री क्या होना चाहिए। आज शरद पूर्णिमा है। केले के खंभे, 5 पल्लव, कलश, पंचरथ, चावल, कपूर, धूप, पुष्पों की माला, श्रीफल, ऋतुफल जो भी है सीजनली फल फ्रूट्स वो ले लीजिए। हमने डाव लिया हुआ है क्योंकि ये 12 महीना अवेलेबल होता है। केले लिए हैं और ये पचमेवा है, जैसे कि हमने ले लिया है ड्राई फ्रूट्स। और जैसे कहते हैं कि ये 5 चीज़ों से मिला के बनता है पंचामृत। तो दही, दूध और गंगाजल, मिश्री, तुलसी पत्ता और उसमें शहद है और घी है। तो ये सब मिला के बनता है पंचामृत। तो पूजा विधि: व्रत करने वाला पूर्णिमा और संक्रांति के दिन प्रातः अथवा सायंकाल को स्नान आदि से निवृत्ति होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजा करे और संकल्प करे कि मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा कथा श्रवण सदैव करूँगा। पुष्प हाथ में लेकर नारायण का ध्यान करें। मैं भी ले लेती हूँ पूजा में हाथ में फूल और गंगाजल। उसके बाद हम कथा को शुरुआत करेंगे। थोड़ी सी अक्षत, संकल्प करेंगे और ध्यान करेंगे। यज्ञोपवीत, पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करे। हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक फल, जल आदि सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद सत्यनारायण जी की कथा पढ़े अथवा श्रवण करें। श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिसे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। और सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरे के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देकर सोचा कि यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म थे तथा वनमाला पहने हुए स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका यह आदि मध्य न अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाला हो, आपको नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु, हे श्री मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद जी बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही यत्न से कैसे दूर हो सकते। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है।
आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला, भक्ति संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन श्री सत्यनारायण के व्रत प्रातःकाल के समय ब्राह्मणों बंधुओं के साथ धर्म प्रायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य के लिए फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, सवाया लेवे, गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवें तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें। पश्चात स्वयं भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत समय मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेष कली काल में भूमि पर यह मोक्ष का सरल उपाय है। अब दूसरा अध्याय। बतासा और ये नारियल माता को बहुत पसंद है, तो ये साइड में रख देते हैं। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण को रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा। यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिसे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से दूर होकर के छूट अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ है व्रत मैंने तुमसे कहा है। विप्रो, मैं अब क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है यह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन्य और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को ब्राह्मण मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करके देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कह रहे हैं? इसको करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन्य दान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले आया और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ अपने सिर पर से रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहाँ पर उस लड़की उसे उन लकड़ियों को
दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वो बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले की पूली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर फिर से उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त दुख भोकर बैकुंठ को चला गया। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, तब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे का ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कह रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझसे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि को प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भाई, मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से यह सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को कहूँगा। साधु ने ऐसा वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उस स्त्री को लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता, वह कन्या का नाम लीलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो अपने संकल्प किया था भगवान का व्रत करूंगा, आप उसे करिए। साधु बोला, है प्रिय, उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग वड़ी पुत्र को ले आया। सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ लेकर कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर चोर राजा का धन चुराकर भाग जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिए जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गया और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह तो 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, कृपया आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा ने उनको कठोर कारावास में डाल दिया। उनका सब धन छीन गया और सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर दुखी हुई और घर पर जो धन रखा चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो प्रसन्न की चिता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां लीलावती ने अपने परिवार बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन्य राजपुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा ने ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बड़ी पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। ऐसे कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नया वस्त्र आभूषण पहनाए तथा
उनका जितना भी धन लिया था उसने दोगुना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी विशेषधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बड़ी खंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य को कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया बात करने के बाद नाव को ऊंची उठी देकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खोलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु बड़ी दंडी के पास पहुंचा। अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित होकर ब्राह्मण आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? अप्रसन्न हुई, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करके पहले के समान नौका में धन भर दो। इसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर समीप आ गए। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्य देव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य कर पूर्ण शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डुबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित होकर, हे प्रभु, मुझसे यह मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गया और आकाशवाणी हुई, साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु के बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं कथन करने लगा। फिर से इस लोक को सुख होकर अंत में स्वर्ग लोक को गया। 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उनको ग्वालों को भक्ति को भाव से बांधो सहित सत्यनारायण जी का पूजा करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान वश वहां नहीं गया और न नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला, वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। वह विश्वास कर ग्वालों के समीप और विधि पूर्वक पूजन कर समाप्त खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे सुख धन धान्य प्राप्त होगी। मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध संतानंद ब्राह्मण ने सुदामा को जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आर से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथाएं संपूर्णम। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। ये आरती है।
सत्यनारायण भगवान की कथा पूरी हो गई है। अब हम आरती करेंगे। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपात करना। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे, प्रगट भय कलि कारण द्विज को दरस दियो, प्रभु द्विज को दरस दिए, प्रगट भय कलि कारण द्विज को दरस दे, प्रगट बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो, दुर्बल भील कठारो इन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी, वैसे मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो, श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सरयो, ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, मन वांछित फल पावत मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि, चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा, श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति गावे। मैया जय लक्ष्मी रमणा, प्रभु जय लक्ष्मी रमणा।